दोस्तों, देश और विदेश की ताजा खबरें देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और यूं ही बने रहिए होशियार। आज की बड़ी खबरों में बात करें तो भारत में इस आयु वर्ग के बीच बढ़ रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा, जांच में हुआ बड़ा खुलासा। वही दोस्तों बताएंगे आपको कि गाड़ी चलाने से पहले जान ले, आज से लागू हो रहे हैं नए नियम, नहीं तो रद्द हो सकता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। वही दोस्तों इसके अलावा भी आपको बताएंगे कि सरकार ने दी बड़ी राहत, अब स्कूल फीस में 25% मिलेगी छूट, 31 अक्टूबर तक करना होगा ये काम। साथ ही दोस्तों एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत ने तैयार की चीन के परखच्चे उड़ाने वाली मिसाइल, 1000 किलोमीटर तक कर सकती है मार। इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। वही दोस्तों जानेंगे भारत सरकार कभी भी कर सकती है दूसरे राहत पैकेज की घोषणा, इन लोगों और सेक्टर को मिलेगा खास तौर पर फायदा। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी विनती करते हैं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमें हमारी मेहनत का फल मिल सके और आपके लिए ऐसी ही खबरें हमेशा ला सके। इसी के साथ दोस्तों जानेंगे अध्ययन में खुलासा, गरीबों के मुकाबले अमीर लोग ले रहे हैं ज्यादा बिजली सब्सिडी का फायदा। जी हाँ, इसी के साथ दोस्तों जानेंगे मजदूरों के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अब उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा, तो इस खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। वहीं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले जान लेते हैं आज की कोरोना वायरस महामारी के बारे में, भारत से क्या आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। दरअसल भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों में देश में 82,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। वहीं देश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 63 लाख के ऊपर निकल गई है। वहीं 52 लाख से ज्यादा मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि अब तक देश भर में 98,600 से ज्यादा लोग इस बीमारी की वजह से मौत के गाल में समा चुके हैं। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। गाड़ी चलाने से पहले जान ले, आज से लागू हो रहे हैं ये नए नियम, नहीं तो रद्द हो सकता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। जी दोस्तों 1 अक्टूबर से सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी की मदद से निजी और व्यावसायिक ड्राइवरों के व्यवहार की ऑनलाइन निगरानी करने की व्यवस्था लागू हो जाएगी। पुलिस, यातायात अधिकारी से दुर्व्यवहार, वाहन नहीं रोकना, ट्रक केबिन में सवारी बैठाना आदि बर्ताव करने पर भारी जुर्माना व ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल निलंबित अथवा रद्द होने का कारण बन सकता है। सरकार पोर्टल पर बाकायदा इसका रिकॉर्ड रखेगी। इससे पहले भविष्य में ड्राइवर के व्यवहार का ऑनलाइन निगरानी हो सकेगी। 1 अक्टूबर से डीएल व वाहनों के दस्तावेज पोर्टल पर रखने की सुविधा शुरू हो रही है। पुलिस, परिवहन अधिकारी असल दस्तावेजों की मांग नहीं कर सकेंगे। वहीं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियमों संबंधी अधिसूचनाएं पहले ही जारी कर दी है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर के बारे में। बड़ी खबर, भारत में इस आयु वर्ग के बीच बढ़ रहा है कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा, जांच में हुआ बड़ा खुलासा। दोस्तों भारत में आईसीएमआर द्वारा किए गए दूसरे सीरो सर्वेक्षण में प्रमुख निष्कर्षों ने सुझाव दिया कि भारत में अगस्त के अंत तक 8.7 करोड़ लोग कोविड-19 के मरीज हो सकते थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि अगस्त तक 15 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ था। विश्लेषण करने वाले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सरकार के अनुसंधानकर्ता भी शामिल है। साइंस पत्रिका के अध्ययन को प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों राज्यों में 5,75,071 लोगों में से कोविड-19 के संक्रमण के तरीकों का आकलन किया गया है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर के बारे में। यूपी में 15 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल, जानिए क्या है गाइडलाइंस। दोस्तों कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अनलॉक व्यवस्था के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत यूपी में सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे। स्कूल प्रबंधन जिला प्रशासन से विचार विमर्श कर स्कूल खोल सकेंगे। वहीं गाइडलाइंस में कहा गया है कि स्वैच्छिक रूप से क्लास में शामिल होने वाले बच्चों को अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए अभिभावक को लिखित सहमति लेना जरूरी होगा। वहीं खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए युवा कल्याण खेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए मानकों के अनुसार 15 अक्टूबर से स्विमिंग पूल भी खोले जाने की अनुमति होगी। चलिए अब जानते हैं अगली खबर के बारे में। गुजरात सरकार ने दी बड़ी राहत, अभी स्कूल फीस में 25% मिलेगी छूट, 31 अक्टूबर तक करना होगा ये काम। दोस्तों प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को गुजरात सरकार ने बड़ी राहत दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई एक कैबिनेट बैठक के बाद स्कूल फीस में 25% की छूट का ऐलान किया गया है। गुजरात सरकार ने बुधवार को सभी निजी स्कूलों वार्षिक स्कूल फीस में 25% की कटौती करने को कहा है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों के माता पिता को राहत मिली है।
वहीं शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने कहा कि स्कूल के मालिक मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के दौरान छात्रों से 25% कम फीस लेने के लिए सहमत हुए हैं। ये निर्णय सीबीएसई और अंतर्राष्ट्रीय बोर्डों सहित विभिन्न बोर्डों से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों पर लागू होता है। जिन लोगों ने पहले ही पूरी फीस दे दी है उन्हें इस निर्णय के अनुसार प्रतिपूर्ति राशि मिलेगी। हालांकि फीस राहत इस शर्त के साथ आती है कि माता पिता को इस राहत का लाभ उठाने के लिए 31 अक्टूबर तक फीस का 50% देना होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर के बारे में। एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत ने तैयार की चीन के परखच्चे उड़ाने वाली मिसाइल 1000 किलोमीटर तक कर सकती है मार। दोस्तों एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच किसी भी स्थिति में पड़ोसी देश को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी पूरी तरह तैयारी में जुटी है। अभी तो सेना ने एलएसी पर एक ऐसी मिसाइल तैनात कर दी है जिसको अभी विधिवत रूप से सेना को सौंपा जाना बाकी है। रक्षा विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित यह सबसोनिक क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर तक सटीक निशाने साधने में सक्षम है। इस मिसाइल का नाम निर्भय रखा गया है। अगले माह इस मिसाइल का 7वां परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद इसे सेना और नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। लेकिन इस बीच सेना ने चीन के साथ तनाव की स्थिति को देखते हुए ठीक ठाक संख्या में इस मिसाइल को एलएसी पर तैनात कर दिया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत सरकार कभी भी कर सकती है दूसरे राहत पैकेज की घोषणा। इन लोगों और इस सेक्टर को मिलेगा खास तौर पर फायदा। दोस्तों कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था में छाई मंदी को दूर करने के लिए अगले राहत पैकेज की तैयारियां अंतिम चरण में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगला राहत पैकेज पहले के मुकाबले छोटा रह सकता है। इसमें कोरोना और लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए सेक्टरों जैसे होटल, टूरिज्म, एविएशन और हॉस्पिटलिटी पर सबसे ज्यादा जोर होगा। इस खबर के बाद से स्पाइसजेट, डेल्टा कार्प जैसे शहरों में जोरदार तेजी आई है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के बीच इस पर 3-4 दौर की बैठक भी हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक दूसरी राहत पैकेज में टैक्स इंसेंटिव यानी टैक्स छूट पर ज्यादा जोर रह सकता है। कई सेक्टर्स के लिए टैक्स राहत का ऐलान हो सकता है। वहीं कर चुकाने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा कई और अन्य राहत भरे कदम उठाने की तैयारी है। इस पैकेज में लोगों की खरीद क्षमता बढ़ाने पर फोकस होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अध्ययन में खुलासा, गरीबों के मुकाबले अमीर लोग ले रहे हैं ज्यादा बिजली सब्सिडी का फायदा। दोस्तों झारखंड में राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों को दी जा रही बिजली सब्सिडी का 2 गुने से ज्यादा फायदा संपन्न परिवारों की झोली में जा रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसी द्वारा आज जारी किए गए सर्वे में ये तथ्य सामने आया है। करीब 900 परिवारों पर किए गए इस सर्वे के मुताबिक शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी में से कम 60% हिस्सा अमीरों के पास पहुंच रहा है। वही सिर्फ 5% भाग गरीबों के पास जा रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, मजदूरों को दिया जाएगा ओवर टाइम का पैसा, नहीं मान्य होगा गुजरात सरकार का फैसला। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों को लेकर गुजरात सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया था कि मजदूरों को ओवर टाइम मजदूरी का भुगतान किए बिना अतिरिक्त काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था की स्थिति बुरी हो गई है। ऐसे में मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं दिया जाना इसका एक और कारण हो सकता है। साथ ही शीर्ष अदालत ने 19 अप्रैल से लेकर 20 जुलाई तक के ओवर टाइम का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कर्मचारियों के डीए की कटौती का आदेश वापस ले रही है मोदी सरकार। जानिए क्या है वायरल मैसेज की सच्चाई। दोस्तों सोशल मीडिया पर मैसेज के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के डीए की कटौती का आदेश वापस ले लिया है। इस तरह के वायरल दावे के साथ एक आदेश की कॉपी भी वायरल हो रही है। इस आदेश को 21 सितंबर को बताया जा रहा है, लेकिन हम बता दें कि वायरल मैसेज सही नहीं है और केंद्र सरकार ने ऐसा कोई आदेश अब तक जारी नहीं किया है। दरअसल कोविड-19 के संक्रमण को लेकर जारी किए गए लॉकडाउन के कारण आई आर्थिक सुस्ती को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की 3 अतिरिक्त किस्तों पर रोक लगाने का फैसला लिया था। केंद्र सरकार के इस फैसले का असर 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ा है। अब ये दावा किया जा रहा है कि आदेश वापस ले लिया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बाबरी विध्वंस पर कोर्ट के फैसले पर भड़का पाकिस्तान, बीजेपी और संघ पर उगला जहर। दोस्तों करीब 28 साल पुराने बाबरी विध्वंस मामले में बुधवार को सीबीआई की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपियों को रिहा कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले को लेकर देश भर से राजनेताओं और आम लोगों की टिप्पणियां आ रही है।
इसी बीच बाबरी मस्जिद गिराए जाने से जुड़े फैसले पर पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी जहर उगलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अयोध्या में ऐतिहासिक मस्जिद गिराने के लिए जिम्मेदार लोगों को बरी करना शर्मनाक है और पाकिस्तान इसकी निंदा करता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जिस पुनर्नियोजित रथ यात्रा और बीजेपी विहिप और संघ परिवार के नेताओं के द्वारा भीड़ को उकसाने की वजह से मस्जिद का ढांचा गिराया गया, जिस आपराधिक कृत्य का टीवी पर लाइव प्रसारण हुआ, उस पर फैसला आने में 3 दशक लग गए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।